हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। थोड़ा लेट हो गया इस बार वीडियो आने में। मैं ड्यूटी में रहता हूँ, आप लोग को मालूम है कि मेरा भी 12 घंटा इधर ड्यूटी चलता है और मुझे टाइम नहीं मिलता है जैसे मैं वीडियो बना के अपलोड करूँ। लेकिन फिर भी मैं जब भी मुझे चांस मिलेगा, टाइम मिलेगा, मैं आप लोग के लिए वीडियो बना के लेकर आऊँगा। बहुत बार आप लोग मेरे को बोल चुका है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र का ऊपर वीडियो बनाने के लिए कि जो एफएम कंपनी होता है, मतलब मेंटेनेंस कंपनी में क्या क्या पूछा जाता है इंटरव्यू होने का टाइम। जो नया फ्रेशर का सुपरवाइज़र हो या कोई दूसरा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में काम करने वाला सुपरवाइज़र बंदा हो, वो जो फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में जाता है उसको थोड़ा दिक्कत होता है। क्या उसका जो क्लाइंट का जो रिक्वायर होगा वो उसके ऊपर इंटरव्यू पूछेगा, उसके ऊपर इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है। फील्ड से जैसे नॉलेज होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो जिस वजह से क्या होता है कि उन्हें इंटरव्यू में फेल हो जाता है। तो इसके ऊपर आप लोग मेरे को बहुत बार कमेंट्स किया, ज़्यादा दोस्त मुझे मैसेज भी किया है। लेकिन भाई मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैं 3 वीडियो ऑलरेडी इसके ऊपर बना चुका हूँ और वो वीडियो आप लोग जाके प्ले लिस्ट में जाएगा, वीडियो ऑप्शन में जाके तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। वो वीडियो आप लोग देखिए, उसमें आप लोग को देखने के बाद जो मैं बताया उसका बाद में आपको और क्या जानकारी चाहिए उसको बोलेगा तो उसके ऊपर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, सही है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जितना मैं वीडियो बनाया सुपरवाइज़र का ऊपर, फैसिलिटी मैनेजमेंट सुपरवाइज़र का ऊपर, मेंटेनेंस कंपनी सुपरवाइज़र का ऊपर, तो वो वीडियो में मैं जो बता दिया उतना ही हर कंपनी पूछता है। कोई भी कंपनी में जाएगा तो वो बेसिक है, उसका ऊपर आपको कैसे भी पूछा जाएगा। उसका बाद में आपको उसका प्रोजेक्ट कौन सा रिलेटेड है, वो किस प्रोजेक्ट में काम करता है। कोई प्रोजेक्ट होता है होटल रिसर्च होता है, कोई रेसिडेंसी होता है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया होता है, दूसरा हॉस्पिटल होता है। बहुत सारे अलग अलग जो प्रोजेक्ट मिलता है तो क्लाइंट का वो हिसाब से उसको सुपरवाइज़र का इंटरव्यू चेंज हो जाता है, सही है। तो इसके लिए मैं जो बेसिक है, मतलब हर इंटरव्यू में जो पूछा जाएगा उसका ऊपर मैं ऑलरेडी बताया, आप लोग जाकर वो वीडियो देख लीजिए। आज का जो टॉपिक है, आज जो मैं वीडियो बनाऊंगा, जो बताऊंगा, बहुत बार मेरा जो चैनल है ये एमएपी का चैनल है। ऐसा नहीं है सिर्फ इलेक्ट्रिकल का ऊपर बात होगा या प्लम्बिंग, इसके ऊपर एसी का भी बात होता है। एसी का मतलब ज़्यादा आदमी नहीं देखता है मेरा चैनल को, इसके लिए मैं बीच बीच में एक एसी का रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। नहीं तो बाकी प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल का सबसे ज़्यादा वीडियो मैं बनाता हूँ, सही है। तो आज मैं एसी टेक्नीशियन का ऊपर वीडियो बनाऊंगा। जो हमारा कंपनी में लास्ट इंटरव्यू में उसको पूछा गया, हमारा कंपनी एक एसी टेक्नीशियन को क्या क्या पूछा और वो एक एसी टेक्नीशियन है उसको क्या क्या जानकारी होना चाहिए। हमारा कंपनी या मेंटेनेंस कोई भी प्रोजेक्ट का कंपनी हो उसको बेसिक क्या क्या मालूम होना चाहिए, आज मैं आप लोगों को बता दूंगा, सही है। तो ऐसे तो मैं एसी का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो इंटरव्यू होता है वो जानकारी लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल का ये दोनों का ज़्यादा नॉलेज मुझे है, एसी का ऊपर इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा मैं एनालाइज नहीं करूँगा, लेकिन जो बेसिक कंपनी क्या क्या पूछता है इंटरव्यू में, हम लोग बात करता है, हमारा जो इंटरव्यू लेता है उससे हम लोग मिलता है, उससे हम लोग क्वेश्चन ले लेता है क्या क्या पूछा गया, उसका आंसर क्या है वो तो हम लोग को मालूम होता है। लेकिन फिर भी हम उसी के ऊपर वीडियो लेकर आया। HVAC टेक्नीशियन या एसी टेक्नीशियन ये दोनों एक ही है, सही है। तो हमारा कंपनी जो प्रोजेक्ट के लिए उसको इंटरव्यू करा रहा था, वो प्रोजेक्ट के अंदर वो पहले से एडवर्टाइज जो ऐड देता है उसी टाइम पे वो शो कर दिया था कि मैं इसी क्वेश्चन का ऊपर आपको पूछेगा, इसी काम का ऊपर आपको जानकारी होना चाहिए। तो उसमें क्या क्या वो बोल दिया था, सिर्फ चार क्वेश्चन आप बोल सकता है तो आपको इंटरव्यू पास हो जाएगा। और एक एसी टेक्नीशियन का जो सैलरी रहता है वो 1800 दिरहम से लेकर 3500 दिरहम तक उसका सैलरी होता है। 1800 दिरहम मतलब जैसे एक टेक्नीशियन है उसके पास ITI है, डिप्लोमा नहीं है, और 5 साल या 3 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है, उसको 1800 से 2100 दिरहम तक सैलरी देता था। लेकिन जो डिप्लोमा है और उसका सर्टिफिकेट भी अटेस्टेशन है और वो 5 साल काम कर चुका है उसको 3500 दिरहम, ज़्यादा से ज़्यादा 4000 अंदर उसको दिएगा, सही है। तो मतलब एसी टेक्नीशियन का ज़्यादा रिक्वायर इसके लिए इधर है कि इधर बहुत गर्मी है, ये जो आप लोगों को मालूम है UAE है या गल्फ कंट्री, ज़्यादा टाइम इधर गर्मी रहता है। वो ठंडी का टाइम पे भी आदमी एसी यूज़ करता है, एसी चलाता है विंटर सीजन में भी, सही है। तो अभी भी मेरा एसी चल रहा है, आप लोग को साउंड आता होगा कि एसी का साउंड जो आता है उसका साउंड आप लोग को भी मालूम पड़ता होगा, सही है। तो इधर हमेशा एसी ज़रूरत है और एसी हमेशा मेंटेनेंस होता है और एसी में तो ज़्यादा ही काम रहता है। तो चलिए वो 4 क्वेश्चन क्या क्या पूछा मैं आपको बता देता हूँ। मेरा कम्युनिटी पोस्ट में भी मैं शेयर किया हूँ, जाके भी आप लोग वहाँ से भी नोट कर सकता है। देखिए एक एसी टेक्नीशियन को, HVAC टेक्नीशियन को उसको ये 4 काम मालूम होना चाहिए हमारा कंपनी में काम करने के लिए। पहले है AHU के बारे में उसको मालूम होना चाहिए। आप लोग एसी टेक्नीशियन तो आपको मालूम होगा AHU क्या है।
एयर हैंडल यूनिट, आपको ये बात मालूम है। एफसीयू क्या है, सही है, चिल वाटर सप्लाई सिस्टम, उसका बारे में मालूम होना चाहिए। और डीएक्स सिस्टम जो होता है उसका बारे में मालूम होना चाहिए। और लास्ट में चिलर का ऊपर भी नॉलेज होना चाहिए। चिलर जो आप लोग मालूम है, बड़ा बड़ा चिलर लगता है कि पानी को कूलिंग करके बिल्डिंग में कूल वाटर सिस्टम, जो कोल्ड कूल वाटर सिस्टम हमारा एएचयू को, एफसीयू को जो हम लोग को वाटर चाहिए कूलिंग वाटर, उसका काम वो करता है। तो आप लोग को उसका ऊपर जानकारी होना चाहिए। ये चिलर का पीपीएम हम लोग कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या हम लोग को चेक करना है, और उसमें टेम्परेचर कितना मेंटेन करना पड़ता है, और उसमें क्या क्या एक्सेसरीज होता है, इसका ऊपर आपको मालूम होना चाहिए, सही है, चिलर का ऊपर। और उसका बाद एफसीयू का ऊपर, एफसीयू का मतलब फैन, जो एफसीयू है उसको भी चिल वाटर सप्लाई उसको भी यूज दरकार पड़ता, मतलब यूज होता है, उसको भी ज़रूरत है। तो एफसीयू के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। एफसीयू कैसे यूनिट हम लोग को पीपीएम करना है, पीपीएम में क्या क्या चेक करना है, जैसे हम लोग उसका फ़िल्टर क्लीन करना है। एच में भी सेम है, जो मैं इतना डिटेल में नहीं बताया। चिलर में भी, चिलर का भी हमेशा हम लोग क्लीन करता है। प्रेशर, जेट प्रेशर जो पंप होता है उसमें हम लोग पानी मार के उसका जितना कॉयल है उसको हम लोग क्लीन करता है। उसका हर चीज़ चेक करता है, किधर उसका ऑयल लीकेज है नहीं है। टेम्परेचर हम लोग देखता है, मिनिमम हमारा जो टेम्परेचर होता है वो कितना में होना चाहिए, उसको आपको पहले से बता दिया होगा, चेक लिस्ट होगा, उसका अंदर होना है नहीं है, वो हिसाब से भी आपको चेक करना पड़ेगा। उसका एम्पियर, उसका वोल्टेज, ए टू जेड, उसका गैस जो है वो भी आपको चेक करना पड़ेगा, सही है। बाकी आपको एफसीयू का अंदर आपको ये भी देखना पड़ेगा, उसका एक्चुएटर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वाल पैकेज को बराबर देखना है, उसका स्टेनर क्लीन करना है, उसका जो ड्रेन क्लीन आउट है, एफसीयू का ड्रेन वाटर लाइन है उसको भी डमी क्लीन करके, उसका जो यू ट्रप बनता है उसको भी साफ़ करके, उसका भी अच्छा से क्लीन करके उसको भी सही करना है। उसका फ़िल्टर चेंज करना है, उसका जो कॉयल है उसको भी क्लीन करना है। और उसका बाद में फुल बॉडी उसका क्लीन करके, उसको बाद में उसका पूरा फ़ोटो, हर एक चीज़ का फ़ोटो काम करने का टाइम खींच के आफ्टर बिफोर उसको आपका जो टीम होगा, एक साइट आपको मिलेगा जो आपका कंपनी का होगा, वो टीम पे आप लोग को अपलोड करना है। उसका चेकलिस्ट भरना है, चेकलिस्ट आप रेडी करके क्या क्या प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम लिखने का, जो प्रॉब्लम नहीं है उसको टिक मार के ओके लिख के उसको आपको कंपनी का सुपरवाइज़र या इंजीनियर का अंडर में काम कर रहा है तो उसको रिपोर्ट करना है, सही है। एएचयू में भी ऐसा है, एएचयू का फ़िल्टर भी हमेशा क्लियर, हर पीपीएम में उसका फ़िल्टर क्लीन होगा, और हर एक साल में उसका फ़िल्टर चेंज भी होगा। इनसाइड जो फ़िल्टर है, आउटसाइड फ़िल्टर है, उसको चेंज करना पड़ेगा। कॉयल को भी जेट स्प्रे पानी का साथ उसको क्लीन करना है, प्रेशर में साफ करके। उसका बाद में उसका एक्चुएटर वाल पैकेज पूरा चेक करना है, वाल पैकेज में एक्चुएटर बराबर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कितना टाइप का वाल पैकेज में एक्चुएटर लगता है। आप लोग देखा होगा कहीं कहीं जगह पे 3 बाई वाला एक्चुएटर है, कहीं कहीं जगह पे 2 बाई वाला एक्चुएटर है। और एक्चुएटर का जो कंट्रोल वोल्टेज आपको पूछेगा, वो कंट्रोलिंग कितना वोल्टेज में होता है। आप लोग बोल सकते हैं कि 0 to 10 वोल्ट का अंदर हमारा एक्चुएटर कंट्रोलिंग होता है। उसका पावर कितना लगता है हमको, 230 सिंगल फेज का लगता है। कोई कोई जगह पे हम लोग को 24 वोल्ट का भी, जैसे एफसीयू है, थर्मोस्टेट से कंट्रोल होगा। थर्मोस्टेट से कंट्रोल होगा तो कई कई जगह पे थर्मोस्टेट जो आता है 230 का भी आता है, और कई कई जगह पे 24 वोल्ट का भी आता है, सही है। तो ये आपको बताना पड़ेगा। उसका बाद में वाटर सिस्टम बोलेगा तो चिल वाटर का सिस्टम, जितना भी पानी जा रहा है, कूलिंग वाटर कैसे जा रहा है, रिटर्न और सप्लाई लाइन, उसका वाल, उसका स्टेनर, उसका बटरफ्लाई वाल, और जो भी उसमें उसका अंदर एक्सेसरीज है वो सब कुछ आपको चेक करना है, उसको मेंटेन करना है। उसमें बहुत सारे थर्मोमीटर आएगा, थर्मोस्टेट आएगा, वो सब आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी होना चाहिए और देखना चाहिए। डीएक्स यूनिट आप लोग को मालूम है कि डीएक्स यूनिट बोलेगा तो हमारा जैसे स्प्लिट एसी हो गया या हमारा सेंट्रल एसी भी हो गया, वो डीएक्स यूनिट में हम लोग को क्या करना पड़ता है कि गैस से रिचार्ज करना पड़ता है। हमेशा गैस का ही टेंशन रहता है, कभी गैस लीकेज होकर कम हो गया तो कूलिंग नहीं देगा, पूरा आइस जम जाएगा, हमारा कॉयल पूरा आइस हो जाएगा, अंदर का जो एफसीयू का जो इंडोर है उसका अंदर भी आइस जम जाएगा, ये आप लोग को मालूम है। तो गैस इधर का आप लोग को मालूम है R22 ज़्यादा
यूज अभी नहीं हो रहा है। 822 का जो पुराना एसी है उसमें यूज होता है, लेकिन नया जितना भी आ गया सब हमारा 410A मतलब 410A वाला गैस ज़्यादा यूज इधर होता है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। हर गैस के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, उसका सेक्शन और डिस्चार्ज लाइन प्रेशर का बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे हम लोग को 410A का जो हम लोग गैस रिचार्ज करता है, नॉर्मली हमारा उसका कितना टन एसी है उसका हिसाब से हम लोग को करना पड़ता है। 1 से 1.5 टन या 2 टन का अंदर जो एसी होगा हम लोग उसको वही हिसाब से प्रेशर उसका देंगे सेक्शन में, और डिस्चार्ज में चेक करेंगे हम लोग गेज के साथ सेक्शन कितना है, डिस्चार्ज कितना है, स्टैंड बाय में कितना रहना चाहिए, ये सब का बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ज़्यादा और कुछ हो आप लोग को नहीं पूछेगा काम का बारे में, सिर्फ यही है चिलर, AHU और FCU और आपका DX यूनिट के अंदर आप ये नहीं भूलने का कि CCU यूनिट भी आता है। CCU जो है आप लोग मालूम होगा, कोई डाटा सेंटर होगा, हब रूम होगा, उसका अंदर CCU यूनिट ही आता है, क्यों उसका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सब कुछ वो कैलकुलेशन करके ऑटोमेटिक वो चालू होता है। तो ये सब बारे में आपको मालूम है, ज़्यादा और कुछ आपको नहीं पूछा जाएगा। इतना मालूम है तो आपको हमारा कंपनी सिलेक्ट कर देगा, और ज़्यादातर कंपनी भी यही चीज़ आपको पूछता है। कई जगह पे पूछेगा एसी में सब कुछ ठीक है लेकिन कूलिंग नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आप उसको बताने का कि सर सब कुछ ठीक नहीं होएगा, हमारा जो थर्मोस्टेट है उसी में जो एक्चुएटर लगा जाता है वो कंट्रोलिंग के लिए वो काम नहीं करता है, जिस वजह से हमारा बराबर ओपन नहीं हो रहा है, क्लोज नहीं हो रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, एक्चुएटर भी काम करेगा, बाहर आप निकाल के बाहर उसको देखेगा कि हाँ वो ओपन क्लोज हो रहा है, लेकिन पानी हमारा आगे नहीं जा रहा है। जो हमारा FCU का वाल पैकेज है उसका पानी नहीं जाता है, उसमें जो एक्चुएटर जिधर लगता है, एक्चुएटर का एक वॉल्व होता है, वो वॉल्व कभी कभी स्टॉक हो जाता है, ज़्यादा 10 साल 20 साल हो जाएगा तो वो स्टॉक हो जाता है। आपका एक्चुएटर बराबर काम कर रहा है, ऑन मतलब क्लोज और ओपन कर रहा है, लेकिन वो जो उसका अंदर में जो रॉड है वो जिसको दबाता है वो गैसकेट, वो स्प्रिंग काम नहीं करता है, जिस वजह से क्या होता है वो एक ही जगह स्टॉक है, ये सिरे पे घूमता है। सही है, तो उसको भी आप लोग देखना चाहिए। उसका कंट्रोलिंग का जो वायर है उसका भी वोल्टेज चेक करना है कि 0 to धीरे धीरे कम करने का, धीरे धीरे ज़्यादा करने का, और वही सबसे वोल्टेज उधर आ रहा है नहीं आ रहा है वो भी देखने का। 0 to 10 वोल्ट का अंदर उसका कंट्रोलिंग होता है। सही है, तो यही सब काम छोटा छोटा बात आपको मालूम है तो आराम से आप कोई भी मेंटेनेंस कंपनी में जा सकता है। और हमारा कंपनी में तो इसी के ऊपर ही वो रिक्वायरमेंट दिया था कि यही काम जिसको मालूम है वो हमारा कंपनी में आए, इंटरव्यू दे और हमारा कंपनी में काम करें। सही है, यही था छोटा सा वीडियो एसी टेक्नीशियन के ऊपर। क्यों ज़्यादातर लंबा वीडियो में नहीं करता हूँ कि इसके ऊपर सेपरेट वीडियो में नहीं बनाता हूँ कि एसी जो काम होता है उसके अंदर मुझे इतना ज़्यादा मालूम नहीं है जो मैं डीपली आप लोग को हर एक चीज़ बता सकूँ। और गलत भी वीडियो में बना के आप लोग को नहीं बताऊंगा कि जितना जानकारी नहीं है किसी यूट्यूबर से देख के, किसी यूट्यूब से देख के या दूसरा किससे बात करके उसके ऊपर मैं नहीं लेके आऊँगा। जिसमें मेरा एक्सपीरियंस बेहतर नहीं होगा, अच्छा होगा, उसी बात मेरा एक्सपीरियंस का जो है मैं वो आप लोग को वो शेयर करूँगा। गलत इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दूंगा, वीडियो नहीं बनाऊँगा लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दूंगा। आप लोग भी देखा होगा मेरा चैनल के अंदर एसी के ऊपर बहुत कम वीडियो है। सही है, तो चलिए ये छोटा सा वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा है। फिर हम लोग नेक्स्ट कोई टॉपिक मिलेगा जो मुझे जिसके ऊपर अच्छा से जानकारी होगा उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। सही है, थैंक यू सो मच।